सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम एक नया विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं और आज मैं जिस विषय पर आपके साथ चर्चा करूंगी वो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण भाषा से संबंधित विषय है और वो विषय है संस्कृत व्याकरण का कारक प्रकरण। कारक प्रकरण एक ऐसा विषय है जो न केवल संस्कृत में अपितु हिंदी आदि अन्य भाषाओं में भी जिसका महत्व अत्यधिक है। तो कारक प्रकरण पर चर्चा करने से पूर्व मैं आपके सामने कुछ भाषा के संबंध में बात करना चाहती हूँ। देखिए, भाषा संप्रेषण का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण माध्यम है। आचार्य भर्तृहरि के अनुसार शब्द ज्ञान रूप में हमारे अंतः विद्यमान रहता है और उस शब्द की अभिव्यक्ति का जो माध्यम है वो भाषा है। यद्यपि हम चिन्हों के द्वारा, अपने हाव भाव के द्वारा भी अपने अंतर के भावों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, करने का प्रयास किया जाता है, परंतु जो प्रखरता या जो अच्छी तरह से हम अपने भावों को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं, वो अभिव्यक्ति चिन्हों के द्वारा उतनी स्पष्ट रूप से नहीं हो सकती। इसलिए भाषा संप्रेषण का सशक्त माध्यम कहा गया है। अब जब भाषा की बात करें तो भाषा है क्या, इस पर भी हमें विचार करना पड़ेगा। तो भाषा वाक्यों के रूप में, हम वाक्यों को ही भाषा कहते हैं। वाक्य समूह को भाषा का नाम दिया जाता है। तो भाषा और वाक्य, हम इन दोनों को समानाधिकरण में रख सकते हैं, एक ही मान सकते हैं। तो किसी भी विचार को दूसरे तक पहुंचाने का जो माध्यम है वो वाक्य है। इसीलिए आचार्य भर्तृहरि ने अपने वाक्यपदीय ग्रंथ में शब्द ब्रह्म को ज्ञान के रूप में, हमारे अंतःकरण में जो स्थित हमारे अभिव्यक्ति का जो ज्ञान है, जो हमारी अभिव्यक्ति है, वो हमारे अंतःकरण में है और उस अभिव्यक्ति, उसको अभिव्यक्त करने का जो हमारे अंदर जो भाव रूप में, ज्ञान रूप में, स्फोट रूप में, या हम उसको शब्द ब्रह्म कहते हैं, और वो जो शब्द रूप में जो ब्रह्म हमारे अंतःकरण में विद्यमान है, उसको जब हम अभिव्यक्त करते हैं तो उसको अभिव्यक्ति का जो माध्यम है, जो साधन है, वो वाक्य है। अब यहाँ पर इसीलिए भर्तृहरि को अखंड वाक्यवादी माना जाता है और उनका अखंड वाक्य स्फोट आगे जो है आचार्यों ने भी, आगे वैयाकरणों ने भी उस पर बहुत अधिक चर्चा की है। तो अखंड वाक्य स्फोट से भी हमारा परिचय होना आवश्यक है। आचार्य भर्तृहरि के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द अपने आप में निरर्थक हैं। उनके द्वारा किसी भी अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। उनका कहना है कि वाक्य अखंड रूप से, अर्थात एक एक शब्द नहीं, जिन शब्दों से मिलकर वो वाक्य बना है, उन अखंड रूप में जो है वो वाक्य हैं और उनके द्वारा जो अर्थ प्राप्त होता है वो भी एक एक शब्द के अर्थ के रूप में प्राप्त नहीं होता, अपितु उस अखंड वाक्य से, उस पूरे समुदाय से जो एक अखंड अर्थ की प्राप्ति होती है और वो अखंड अर्थ ही हमारे अंतःस्थित, हमारे भाव, हमारे अंदर ज्ञान को अभिव्यक्त कर सकता है। तो ये तो है भर्तृहरि का मत। तो फिर शब्दों का क्या प्रयोजन है, क्योंकि हम देखते हैं कि भाषा में शब्दों के द्वारा ही तो वाक्य निर्माण होता है, वाक्य बनता है। जो भी हम वाक्य बनाते हैं उसमें शब्दों का प्रयोग होता है। तो फिर शब्दों की क्या आवश्यकता है, शब्दों का क्या प्रयोजन है? यदि वाक्य में शब्द निरर्थक हैं या पद निरर्थक हैं, उनका कोई अर्थ नहीं है वाक्य में, तो फिर उनके ऊपर इतनी चर्चाएं क्यों होती हैं? आचार्य भर्तृहरि ने भी अपने वाक्यपदीय की तृतीय कांड में पूरे जो है उसमें पदों के संबंध में ही चर्चा की है। 14 प्रकरणों में, 14 भागों में उन्होंने ये इसके ऊपर ही चर्चा की है, पदों के संबंध में ही। तो इसलिए ये भी जानना आवश्यक है फिर पदों पर चर्चा करना भर्तृहरि के अनुसार किस प्रकार से उचित है या आवश्यक है। तो इस संबंध में भी भर्तृहरि ने यही कहा है कि यद्यपि वाक्य अखंड है, उसमें पदों का अपना कोई प्रयोजन नहीं है, परंतु जब हम अपने
भावों को अभिव्यक्त करना चाहते हैं तो वो वाक्य के रूप में पूरा का पूरा वाक्य युगपत हम जो है मुख से निसृत नहीं कर सकते हैं, ये हमारे सीमा है। तो उसको हम फिर पदों के माध्यम से उस वाक्य को हम अभिव्यक्त करते हैं, और उससे जो हम ग्रहण करते हैं वो भी वाक्य रूप में ही होता है, लेकिन ग्रहण करने वाला भी उसे एक एक पद के रूप में ही प्राप्त करके उसके समूह के द्वारा अर्थ को प्राप्त करता है। तो इसलिए भर्तृहरि के शब्दों में अपोधार, हम कहते हैं कि अपोधार बुद्धि से, अर्थात हम कल्पना के द्वारा उन पदों को उसके अंदर विद्यमान मानते हैं और उन पदों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। आचार्य पाणिनि ने भी जो अष्टाध्यायी व्याकरण लिखा है वो भी पदों के संबंध में ही, वाक्य की इकाई के रूप में पदों के संबंध में ही उन्होंने भी चर्चा की है। तो आचार्य भर्तृहरि का मत यह है कि वास्तव में वाक्य में पद निरर्थक है, उनका कोई अर्थ नहीं है, परंतु अपोधार बुद्धि के द्वारा उनकी कल्पना की जाती है, और एक बार जब उनसे अखंड वाक्य जो है वो प्राप्त हो जाता है तो उनका पृथक पृथक अर्थ नहीं रहता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो वाक्य संबंधी उन्होंने चर्चा की है और उसमें पदों का अपोधार माना है, इस पर भर्तृहरि के इस मत पर वेदांत का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। वेदांत दर्शन के अनुसार ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, अर्थात ब्रह्म ही सत्य है, ये संसार जो है मिथ्या है, परंतु ये भी सत्य है कि अविद्या विद्याम प्राप्यते, अविद्या जो है ये संसार है, इसी में रहकर तो विद्या अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति होती है, असत्य से सत्य की प्राप्ति होती है। जब तक असत्य का बोध नहीं हो जाता, असत्य से दूर रहकर होकर सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ये काल्पनिक है। उन्होंने भी ये कहा है, वेदांत में भी ये कहा गया है कि ये अविद्या है, ये कल्पना है, ये सिर्फ भ्रम है ये संसार, लेकिन एक बार जब उस ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है तो ये संसार के मिथ्यात्व का तभी पता चलता है। तो यही भावना और यही मत आचार्य भर्तृहरि ने वाक्य के संबंध में भी कहा कि वाक्य में पद भी काल्पनिक हैं, लेकिन काल्पनिक से सत्य की ओर अग्रसर होते हैं, इसलिए पद पदार्थ पर चर्चा की जाती है। तो अब हम, क्योंकि मैं आपके सामने भाषा की बात कर रही हूँ और भाषा और वाक्य का परस्पर संबंध है, भाषा वाक्य रूप में ही है, और वाक्य क्या है इस विषय में भी हमें जानना पड़ेगा। कारक को समझने से पहले वाक्य जानना जरूरी है। तो वाक्य के ऊपर अनेक परिभाषाएं दी हैं, पद समूहो वाक्यम। इसी प्रकार से आचार्य कात्यायन ने एक वार्तिक के द्वारा वाक्य लक्षण दिया, आख्यातम साव्यय कारक विशेषणम वाक्यम। तो और इसी प्रकार से मीमांसा में भी कारक का लक्षण इसी प्रकार से बताया गया है। तो यहाँ पर जहाँ भी कारक वाक्य का लक्षण दिया गया है वहां पर उन्होंने कहा है कि पद समूह को वाक्य माना गया है। तो क्या पद समूह वाक्य है? तो जैसे मैं ये कहती हूँ कि रामः गौः करोति पालयति, या इस प्रकार से मैं ये शब्द प्रयोग कर रही हूँ, तो क्या ये शब्द वाक्य हैं या क्या ये शब्द किसी अर्थ को प्रदान कर सकते हैं? नहीं। तो पद समूह वाक्यम जो कहा गया है, तो ये इसका क्या तात्पर्य है ये भी समझना अनिवार्य है। तो इस संबंध में जो लक्षण दिया है आचार्य कात्यायन ने कि आख्यातम साव्यय कारक विशेषणम वाक्यम, उनका कहना है कि वाक्य क्या है? आख्यात, अर्थात जो वाक्य में सर्व प्रमुख क्या है? क्रियापद, और क्रियापद जो है वो वाक्य कहलाता है, और उसके साथ साथ उस क्रियापद में अव्यय हो, अव्यय से युक्त क्रियापद, फिर कारक से युक्त क्रियापद और विशेषणों से युक्त क्रियापद जो हैं, इनको वाक्य कहा गया है। तो इस प्रकार से वाक्य में कारक का अपना विशेष महत्व है। तो अब यहाँ जब हम कारक की बात करेंगे तो वाक्य में कारक का क्या स्थान है, क्या प्रयोजन है?
तो कारक के संबंध में हम आज आपके सामने चर्चा करेंगे, क्योंकि हिंदी में भी हम यदि राम, भोजन और खाना इस प्रकार से करते हैं तो ये किसी भी अर्थ को नहीं दे सकता, क्योंकि वाक्य में इनका परस्पर कोई संबंध नहीं है। तो आज हम इसी कारक पर चर्चा करेंगे। और संस्कृत व्याकरण में कारक और विभक्त्यर्थ प्रकरण, कारक प्रकरण और विभक्त्यर्थ प्रकरण दोनों को एक ही नाम से पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त किया गया है। इसलिए हमें सबसे पहले ये जानना है कि कारक और विभक्त्यर्थ जो है ये दोनों समान कैसे हैं, विभक्त्यर्थ को कारक क्यों कहा जाता है या कारक को विभक्त्यर्थ क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले देखिए हमने सुबंत प्रकरण जब पढ़ा है उसमें सु आदि विभक्तियां लगाकर जो नाम पद बनते हैं उनके ऊपर पहले चर्चा की जा चुकी है। आचार्य पाणिनि ने इस पर सूत्रों द्वारा विभक्तियां लगाकर किस प्रकार से रूप निष्पन्न होते हैं, शब्द रूप, उन पर चर्चा की है। तो ये जो विभक्तियां हैं सु आदि, ये 21 विभक्तियां हैं और जो है 3-3 के उनके जो विभाग हैं वचन के अनुसार, और प्रथमा द्वितीया तृतीया इस प्रकार से सप्तमी तक ये 7 या 21 ये 3 कुल में मिलाकर विभक्तियां हैं जिन्हें सुप कहते हैं। तो इन विभक्तियों का क्या अर्थ है, ये विभक्तियां क्यों लगाई जाती हैं, इनका क्या प्रयोग है, और कारक और विभक्ति इनमें परस्पर संबंध क्या है, इस सब पर चर्चा हम आज आपके सामने करेंगे। तो सबसे पहले तो यही बताना चाहूंगी कि कारक और विभक्त्यर्थ ये दोनों जो हैं किस प्रकार से परस्पर संबद्ध हैं, या कारक को ही विभक्त्यर्थ क्यों कहा जाता है। देखिए, कारक जिस पर मैं अभी आपके सामने विस्तार से चर्चा करूंगी कि कारक क्या है और कारक का जो है व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ क्या है, या अन्यथा जो आचार्यों ने इसका क्या अर्थ लिया है। तो कारक वाक्य में जो क्रिया के साथ द्रव्यों का या शब्दों का जो संबंध है वो कारक कहलाता है। जिस प्रकार का संबंध है क्रिया के साथ, जिस प्रकार से शब्दों का संबंध है, वो संबंध ही कारक कहलाता है, और उस संबंध के कारण ही क्रिया की निष्पत्ति होती है। देखिए, क्रिया सिद्धि ही प्रत्येक वाक्य का जो है मुख्य प्रयोजन है, और क्रिया सिद्धि कारक के द्वारा होती है, ये हमें समझना चाहिए। और विभक्त्यर्थ और विभक्ति जो कि सु आदि विभक्तियां हैं, उनका जो अर्थ है वो कारक है। विभक्तियों का अर्थ कारक है, अर्थात कौन सी विभक्ति किस अर्थ में लगती है वो कारक के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। अर्थात जो भी कारक होता है उस कारक के अनुसार वहां पर विभक्ति लगती है। कारक जैसा कि हमने कर्ता, कर्म, कर्ण, ये सब कारक हैं, तो इन कारकों में कर्ता कारक क्या है, और फिर जब हमें ये प्राप्त हो जाता है कि ये कर्ता कारक है, तो ये विभक्ति का अर्थ है, ये प्रथमा विभक्ति का अर्थ है, क्योंकि कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगती है। तो इसीलिए कारक और विभक्त्यर्थ, तो विभक्तियों का अर्थ जो है वो कारक है। कारक के द्वारा ही हम निश्चित करते हैं कि इसमें कौन सी विभक्ति लगती है। तो यहाँ पर देखिए, अब कारक का जो प्रयोग है अष्टाध्यायी में, ये पहले अध्याय के 4थे पाद के 23वें सूत्र में है। कारके जो पहला सूत्र है ये अधिकार सूत्र है, यहाँ से आरंभ होता है, और इसी अध्याय के 4th पाद के ही 55 सूत्र तक तत्प्रयोजको हेतुश्च, ये जितने भी सूत्र बताए गए हैं ये कारक के अंतर्गत आते हैं। अर्थात ये इनकी कारक संज्ञा है। यहाँ पर भी आचार्यों में मतभेद है कि यहाँ पर कारक को संज्ञा क्यों माने, संज्ञी क्यों नहीं माने, क्योंकि अगर संज्ञा मानते हैं तो कारक का मानना चाहिए। जैसे मैं आपके सामने उदाहरण रखती हूँ, जैसे सूत्र है कर्तुर इप्सित तमम कर्म, तो यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि कर्ता को जो इप्सित तम है
वो कर्म है और वो कारक है। तो ईप्सित तम कारक कर्म कारक है, तो कर्म कारक है। कारक जो है ये संज्ञा है किसकी? कर्ता को जो ईप्सित तम हो उसकी कारक संज्ञा है। और वो कौन सा कारक है? कर्म कारक। ये कारक का विशेषण है कर्म, तो कर्म कारक संज्ञा है। तो कारक यहाँ यदि संज्ञा है तो इसका सप्तमी प्रयोग क्यों किया गया है? तो इसीलिए टीकाकारों ने यहाँ कारके के स्थान पर उन्होंने कहा है कि सप्तमी को प्रथमा में जो है इसका विपरिणाम होकर ही यहाँ पर ये अर्थ प्राप्त करना चाहिए। तो यहाँ पे कारक के संबंध में मैंने बताया कि कारके सूत्र से लेकर और तत्प्रयोजकों हेतुश्च सूत्र के अंतर्गत जितने भी सूत्र हैं उनमें कारक जो है उन सब की संज्ञा कारक है। और इसके अंतर्गत ध्रुवम अपाय अपादानम, उसके बाद आपका जो साधक तमम करणम, ये समस्त जितने भी हैं ये कारक के अंतर्गत आते हैं। तो ये कारक वाक्य में क्रिया के साथ जो प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं उनके संबंधों को निश्चित करते हैं, सुनिश्चित करते हैं, और उन संबंधों के आधार पर ही इनके पृथक पृथक नाम, पृथक पृथक कारक नाम है। तो और विभक्ति का जो वर्णन है उससे संबंधित सूत्रों को अष्टाध्यायी में अनभिहिते, ये दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का पहला सूत्र है। तो अनभिहिते थे इस सूत्र के अधिकार से, और चतुर्थी चाशिष्य आयुष्मद मद्र भद्र कुशल सुख सुखार्थ हितई, ये सूत्र है जहाँ दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 34वां सूत्र। तो इन सूत्रों में जो है अनभिहिते से लेकर और इन सूत्रों के अंतर्गत जितने भी सूत्र कहे गए हैं वो सूत्र विभक्ति के अंतर्गत आते हैं। उन सूत्रों के द्वारा विभक्ति बताई गई है। तो कारक निश्चित हो जाने के बाद ही विभक्ति का प्रयोग होता है। ये कारक और विभक्ति में परस्पर यदि हम कहें क्या संबंध है, तो कारके के अंतर्गत जो सूत्र आ रहे हैं उनसे जो है क्रिया का शब्दों के साथ संबंध सुनिश्चित हो जाता है। और जब वो संबंध सुनिश्चित हो जाता है तो उस संबंध के आधार पर उनमें विभक्ति लगती है कि यहाँ कौन सी प्रथमा लगेगी या द्वितीया लगेगी या चतुर्थी लगेगी या तृतीया या पंचमी। तो ये है कारक और विभक्ति में परस्पर संबंध। तो कारक में ही विभक्ति का प्रयोग होता है। यदि हम कहते हैं कि कर्ता कारक है तो कर्ता में हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ देखिए, जब मैंने कहा आपके सामने कि अनभिहिते च के अंतर्गत ये विभक्तियां बताई गई हैं कि किससे कौन सी विभक्ति कब लगती है, किस कारक में लगती है। तो विभक्ति के संदर्भ में केवल मात्र कारक विभक्तियों का ही जो है वर्णन नहीं किया गया है। कारक विभक्तियों से संबंधित सूत्रों के साथ साथ अन्य सूत्र भी हैं जो कि उपपद विभक्तियों से संबंधित सूत्र हैं। तो ये क्या हैं? जैसे आपके सामने है षष्ठी शेषे, इसी प्रकार से प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, और संबोधने च, इसी तरह से और नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषड योगाच। ये जो है सूत्र, ये मैंने आपको उदाहरण के रूप में दिए हैं कि ये कारक के कारण यहाँ विभक्तियां नहीं हैं। तो अनभिहिते च सूत्र के अंतर्गत जो विभक्तियां बताई गई हैं वो एक तो कारक में है और एक बिना कारक के भी किसी विशेष शब्दों के प्रयोग के कारण या किसी विशेष कारणवश जो विभक्ति बताई गई है। उन सूत्रों द्वारा जो विभक्तियां बताई गई हैं उनमें क्रिया के साथ शब्दों के संबंध के आधार पर नहीं है। जैसे मान लीजिए षष्ठी शेषे है, तो षष्ठी विभक्ति जो है वो कारक षष्ठी कारक नहीं है। तो कारक ना होने के कारण संबंध को कारक, संबंध में षष्ठी होती है तो संबंध को कारक नहीं माना जाता। कारण यह है कि संबंध का क्रिया में जो है अन्वय साक्षात नहीं होता। तो जिनका क्रिया में अन्वय होता है वो कारक होते हैं, जिनका क्रिया में अन्वय नहीं होता वो कारक नहीं होते हैं। तो इसलिए ये षष्ठी शेषे
जो विभक्ति है षष्ठी विभक्ति, ये कारक के कारण नहीं हुई है। तो इस प्रकार से कारक से युक्त और बिना कारक के भी जो जितनी भी विभक्तियां उन सब का जो है उस सबसे संबंधित सूत्र अनभिहिते च सूत्र के अधिकार में आते हैं। तो ऐसे ही देखिए नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच, ये नमः आदि के योग में जो है जो विभक्तियां लगती हैं उनको हम इन सूत्रों के द्वारा करते हैं। कारक की वजह से ये विभक्तियां नहीं होती हैं। अब कारक जो है इसका अर्थ क्या है, कारक की व्युत्पत्ति कैसे होती है? तो यहाँ पे देखिए कारक के जो हम परिभाषा है वो दो प्रकार से दे सकते हैं। तो क्योंकि हम ये मानते हैं कि प्रत्येक शब्द व्युत्पन्न भी होते हैं और अव्युत्पन्न भी माने जाते हैं, तो दोनों ही पक्ष हैं। तो जब हम व्युत्पत्ति पक्ष के अनुसार कारक का जो है वो प्रकृति प्रत्यय के रूप में देखते हैं तो क्री धातु से ये नुवुल प्रत्यय लगकर बनता है। नुवुल प्रत्यय जो है युवर और नाको सूत्र द्वारा वो को अक हो जाता है, तो ये कारक बनता है। और हम ये जानते हैं कि नुवुल त्रिच जो प्रत्यय हैं, नुवुल प्रत्यय और त्रिच प्रत्यय, जिससे ये नुवुल से कारक बना और त्रिच से कर्ता बनता है, तो ये दोनों ही कर्तर्थ है, कर्ता के अर्थ में होते हैं। तो इसके अनुसार कारक का अर्थ है करने वाला, करोति इति कारकम। तो करोति इति कारकम, और बाल मनोरमाकार ने कहा क्रियाजनकम कारकम। करोति इति में क्या करोति इति, अर्थात जो क्रियाम करोति क्रियाम जनयति इति कारकम। तो मैंने पहले ही कहा कि क्रिया की निष्पत्ति जो है वो कारक के बिना नहीं हो सकती है, कारक के द्वारा ही क्रिया निष्पन्न होगी। यदि कर्ता देवदत्त भी है, उसके बाद ईंधन भी है, उसके बाद औदन भी है, लेकिन हम इनका प्रयोग करके और पचती क्रिया नहीं हम उसका बोध नहीं कर सकते। तो पचती क्रिया का बोध तभी होगा जब इनका परस्पर क्रिया के साथ हम संबंध स्थापित करेंगे। कि जैसे देवदत्त है तो देवदत्त कर्ता के रूप में जो है वो पाक क्रिया करने वाला है, ओदन है तो वो कर्म है, और जो ईंधन है वो हमारा क्या है, वो करण है, साधन है। तो ये शब्द जब तक कारक के रूप में कारक के द्वारा क्रिया के साथ संबंध स्थापित नहीं करेंगे तब तक हम क्रिया का क्रियाजनक नहीं हो सकते हैं। तो ये बाल मनोरमाकार ने इसीलिए कहा कि क्रियाजनकम कारकम। और आगे बाल मनोरमा ने फिर ये कहा क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, वो एक ही बात है। अब यहाँ पे शब्द कौस्तुभ में भी कहा गया अनवर्था चेयम संज्ञा करोति इति कारकम। उनका भी कहना है कि ये जो संज्ञा दी है कारक की कि करोति इति कारकम, ये कारक संज्ञा जो है ये अनवर्था अर्थात अर्थ के अनुरूप ही है, अर्थात कारक क्रिया को करते हैं, क्रिया के जनक हैं। परंतु यहाँ पर एक प्रश्न भी उठाया गया है, महाभाष्य में ही ये प्रश्न उठाया गया है कि जैसे एक वाक्य है ब्राह्मणस्य पुत्रम पंथानम पृच्छति। अब यहाँ पे पृच्छति क्रिया है और यहाँ पर जो पुत्र है, पुत्र को यदि मैं कहूँ ये कर्म कारक है, तो पुत्र इस पृच्छति क्रिया को जो है करने वाला नहीं है। जो पूछना क्रिया है वो करने वाला कोई और है, कोई दूसरा व्यक्ति है जो ब्राह्मण के पुत्र से मार्ग पूछ रहा है। तो फिर पुत्र किस प्रकार से कारक होगा, क्योंकि पुत्र क्रियाजनक नहीं है। क्रिया को जो है उत्पन्न करने में, क्रिया निष्पन्न करने में जनक क्रियाजनक के रूप में उसका कोई योगदान नहीं है, तो ये कारक नहीं हो सकता। तो इस समस्या को देखते हुए ये जो लक्षण दिया है कि क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, तो इसमें और सुधार किया और आगे कुछ आचार्यों ने फिर किया कि यहाँ क्रिया अन्वय मात्र में विवक्षितम, अर्थात ये कहना ये चाहते हैं क्रियाजनकत्व का मतलब है कि क्रिया अन्वय मात्रम, अर्थात क्रिया में जिनका अन्वय हो सके वही जो है कारक कहलाते हैं,
और क्रिया के साथ यहाँ पे क्रिया में अन्वय तो है ही है। पूछना क्रिया किससे की जा रही है? पुत्र से की जा रही है, तो क्रिया में पुत्र का अन्वय है। तो पंथानम में भी है, मार्ग के विषय में पूछा जा रहा है, तो क्रिया के साथ संबंध मार्ग का भी है। तो इस प्रकार इसको देखते हुए कि क्रिया जनकत्वम से कुछ ऐसे कारक हैं जिनको हम सिद्ध नहीं कर सकते हैं। कर्ता और करण को तो हम कर सकते हैं, कर्म को भी कर सकते हैं, लेकिन जो अपादान है या अधिकरण है, इनको हम क्रिया जनकत्व के रूप में नहीं कर सकते सिद्ध। तो इसलिए उन्होंने कहा कि कारक अव्युत्पत्ति पक्ष में भी कारक शब्द का अर्थ देखा जाए तो अव्युत्पत्ति पक्षे कारकम संज्ञा शब्द निमित्त पर्यायः। तो यदि हम कारक को क्री धातु से निष्पन्न ना मानकर कारक को ये मानते हैं कि कारक एक संज्ञा शब्द है और कारक का अर्थ है निमित्त पर्याय, अर्थात वो क्रिया को करने का निमित्त है, तो कारक फिर क्या है? देखिए आगे कहा कारकम हेतु रित्यनर्थांतरम। तो कारक हेतु है, मतलब यहाँ कारक में जो कारक अपने आप में अव्युत्पन्न शब्द है जिसका अर्थ है निमित्त, और निमित्त और हेतु जो है इसका एक दूसरा अर्थ भी है। तो कारक क्या है? हेतु। अब हेतु निमित्त या कारण, तो कारक किसका निमित्त है, किसका हेतु है? तो कस्य हेतु? क्रियाया, अर्थात कारक जो है वो किसका हेतु है? क्रिया का हेतु है। अब क्रिया निमित्तत्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया का निमित्त हो। अब ये आवश्यक नहीं कि वो क्रिया का जनक ही होना चाहिए, अर्थात क्रिया की निष्पत्ति में, क्रिया को सिद्ध करने में जिसका योगदान होता है, जो निमित्त बनता है, वो भी कारक कहलाता है। जैसे हम कहते हैं वृक्षात पर्णम पतते, वृक्ष से पत्ता गिर रहा है, तो यहाँ पे पतन क्रिया में वृक्ष भी तो निमित्त बनता है। यदि वृक्ष नहीं होगा तो पत्ता कहाँ से गिरेगा? तो इसलिए यद्यपि जो गिरना क्रिया है वो साक्षात संबंध उसका पत्ते से है, परंतु निमित्त जो है वो इसका वृक्ष भी है। यदि वृक्ष ना होगा तो पत्ता भी नहीं होगा और फिर गिरना क्रिया भी संभव नहीं होगी। तो इसलिए इसकी जो दूसरी परिभाषा दी कि क्रिया जो है निमित्तत्वम कारकत्वम, ये एक और जो परिभाषा है जिससे जो भी समस्या उत्पन्न हो रही थी उसका भी समाधान हो जाता है। भाष्य महाभाष्यकार ने भी ये कहा करोति क्रियाम निर्वर्तयति, तो मतलब करोति का अर्थ है क्रिया निर्वर्तित करना, अर्थात क्रिया संपन्न करना, उसमें किसी भी रूप में क्रिया जिससे सिद्ध होती है वो कारक कहलाता है। तो इस संबंध में वाक्यपदीय के साधन समुद्देश्य में कारक पर चर्चा की गई है, साधन के रूप में कारक को लिया गया है। तो इस विषय में वाक्यपदीयकार ने भी कहा निष्पत्ति मात्रे कर्तृत्वम सर्वत्रैवास्ति कारके व्यापार भेदापेक्षायाम करणत्वादि संभवा। तो उन्होंने ये बोला कि सभी कारक जो हैं वो कर्ता ही, सभी कारक जो हैं उनमें कर्तृत्व है। अब सभी में कर्तृत्व क्या है? इस क्योंकि सभी निष्पत्ति करते हैं, सभी के द्वारा क्रिया जो है वो संपन्न होती है। जैसा कि मैंने बताया कि कोई किस रूप में, कोई किस रूप में क्रिया की निष्पत्ति करता है। तो इसलिए और व्यापार भेदापेक्षायाम, और उनका जो व्यापार है सबका वो भेद है, उनमें अलग अलग है। इसलिए कोई करण और कोई संप्रदान और कोई अपादान इस रूप में उनको प्रयुक्त किया जाता है।